हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको पूजा घर में कौन सी वास्तु से जुड़ी हुई वस्तुएं नहीं रखनी हैं। अगर आप इन वस्तुओं को रखते हैं तो धीरे धीरे पैसों की कमी होने लगती है, माता महालक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है और आपके घर से चली जाती है और कंगाल होने की स्थिति पैदा हो जाती है। हर एक घर में एक पूजा स्थल ज़रूर होता है जिसमें हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और धन वैभव की कमी ना हो। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पूजा घर में होना बहुत आवश्यक होता है। वहीं कुछ वस्तुएं आपने अनजाने में ऐसी रखी होती हैं जो आपको कंगाल कर देती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर रखें। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर मंदिर ज़रूर बनाता है जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवता की जो तस्वीरें होती है उनका पूजा पाठ सामान रखता है और उनकी पूजा सम्मान से करता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कि कुछ चीज़ों को रखना हमारे लिए अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अनजाने से घर के मंदिर में हम रख देते हैं। अगर आपके घर में मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख लें, लेकिन पूजा घर में भूल के भी ना रखें। कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है दीपक और धूपदान। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धुआं भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। स्वास्तिक, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और सुविधा का प्रतीक होता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। और जो तीसरी चीज़ आती है वो है कलश। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। आप अपने मंदिर में हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं, पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि रहती है और आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, शंख। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के रत्नों में हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस माता रानी नहीं होने देती है। घंटी, मंदिर में घंटी का होना अवश्य है। आपने अवश्य देखा होगा कि घंटी का मंदिर में होना शुभ माना जाता है, इसीलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुभ और पवित्र होता है और जिस घर में पूजा घर के दौरान घंटी बजाई जाती है वहाँ से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपने घर के मंदिर में घंटी को नहीं रखा है तो वो घर के मंदिर में घंटी अवश्य रखें। जैसे ही आप घंटी बजाते हैं ये शंख ध्वनि, तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। तो ये यह वस्तुएं हैं जो कि मंदिर में अवश्य होने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले श्री गणेश। श्री गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। तो पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसे विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है।
अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा सकते हैं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो मुख्य द्वार के दोनों ओर ये लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर करके लगाएं। लेकिन खाली बाहर की ओर आपको कभी भी गणपति जी की जो तस्वीर है वो नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, आपको टूटे हुए चावल मंदिर में कभी नहीं रखने चाहिए। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल जो कि अधिक समय तक रखे हुए हों, आप ऐसा ना करें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा आप कभी भी पूजा में खंडित चावलों का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। पूर्वजों की तस्वीर, अगर आप घर के मंदिरों में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसके आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय ज़रूर हैं, लेकिन उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं होता है। इसलिए मृतक परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में ना रखें और घर के पूजा घर का वातावरण खराब ना करें। अगर आप मृतक परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखते हैं तो पूजा घर का वातावरण भी वैसा ही नकारात्मक बन जाता है। इसके अलावा आप पूर्वजों की तस्वीर को किसी और कमरे में रख के उनकी पूजा कर सकते हैं, जिसका अगर आप ऐसा करते हैं कि मंदिर में मृतक जनों की जो तस्वीरें हैं वो रखते हैं तो इसका शुद्ध परिणाम नहीं होता है और हमें नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल कर भी ना रखें। पूजा घर में मंदिर में आपको सिर्फ अपने भगवान की ही मूर्ति लगानी है। इसके अलावा आप घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव, काली माता की मूर्तियां ना रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की, इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी की जो खड़ी हुई मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो कि आपकी पूजा घर में ज़रूर होने चाहिए। इन चीज़ों को पूजा घर में होने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से आपके घर में अपना वास करती हैं। तो इसमें पहली चीज़ आती है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत ही आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों का नाश करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आप पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और कलश, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। वह सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली हो या नवरात्रि का पर्व हो, ये किसी भी प्रकार का उत्सव होता है, मांगलिक कार्यों के लिए कलश की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा माना गया है। और पूजा में कलश का उपयोग देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है और ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना शुभ होता है। अगर हम अपनी रोज़ पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखते हैं तो उसका चमत्कारी प्रभाव आपको अवश्य देखने के लिए मिल जाता है। मुख्य रूप से आप तांबे के कलश का उपयोग कर सकते हैं। पूजा घर में अगर किसी भी सामग्री की कमी रह जाए तो आप परेशान ना हो, जो भी आपके पूजा घर में उपस्थित सामग्री रहती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने घर में भगवान शिव जी, ये शिवलिंग को रखा हुआ है तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को आप गंगा जल का छिड़काव करके पुनः चढ़ा सकते हैं, पर आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप माता रानी को ताज़ा फूल ही चढ़ाएं।
आपको कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है और रोग आता है। घर के मंदिर में हमेशा दीपक जलाएं और घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल का पात्र, धूप दानी जैसी चीज़ें हमें बाएं तरफ रखनी चाहिए। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको अपने पूजा घर के लिए हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं जो आपको अपने पूजा स्थल पे रखनी है, नहीं रखनी है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके कारण आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट सेक्शन में जय माता महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें।